हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारका रीडर। सो मैं आ गई हूं आप सबके लिए अप्रैल मंथ की कंप्लीट प्रेडिक्शन लेके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए उनकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, एट द सेम टाइम उनके कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर से सोच लो, बिकॉज यहाँ पे हम आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन का आंसर करेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। सो रीडिंग लास्ट तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें टाइमिंग आ जाए, डिवाइन गाइडेंस आ जाए एंड यस एंड नो से आपको पता चल जाए कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कंप्लीट होने की। ओके, सो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, बी टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी या क्रिस्टल कंसल्टेशन, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स हम हमेशा लेके आते रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट की सेपरेट रीडिंग्स अपलोड होती है, यू वर्सेस देम की रीडिंग अपलोड होती है, एंड ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आती है एट द सेम टाइम। मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो बेबी। सो हम देखने वाले हैं आपके एंटायर अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शन। स्टार्ट करेंगे लव लाइफ की एनर्जी से, क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी वेरी प्रिटी स्कॉर्पियो बेबीज। देख लेते हैं, रीडिंग से जरूर कनेक्ट करना, वीडियो को लाइक करके, एनर्जी एक्सचेंज करके। क्या एनर्जीज हैं अप्रैल के मंथ में इनके लव लाइफ की, यूनिवर्स प्लीज बताइए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एक और कार्ड यहाँ पे लेंगे, क्या एनर्जीज है लव लाइफ की स्कॉर्पियो की। टू ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी काफी ज्यादा ओवर पावर कर रही है। माइंड बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड है थॉट से, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी जो जैसे सोच होती है ना, कहीं यहाँ कुछ सोचना, वो कुछ सोचना, हर अलग अलग तरीके का, अलग अलग चीज़ों में थॉट्स कंज्यूम हो रहा है। दूसरों के बारे में सोचना, अपनी लाइफ सिचुएशन को, छोटी सी चीज़ को सोच सोच के बड़ा बना लेना, है ना। छोटी सी चीज़, किसी ने कुछ कहा, उसको सोच के बहुत बड़ा बना लेना, वो दिख रहा है मुझे। तो अभी ऑफ कोर्स हम पूरी गाइडेंस लेंगे, पूरी एनर्जी रीड करेंगे, डोंट नॉट वरी अबाउट दैट। ऑल्सो एट द एंड आपके क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, तो क्वेश्चन भी जल्दी से सोच लो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में अगर आप आ गए ना, तो ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इट मीन्स दैट लव लाइफ में आपको एम करना है अप्रैल में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि मैं खुद क्रिएट करूं, ठीक है। मैं जो भी चाहती हूँ उस चीज़ को, जो भी चाहता हूँ उस चीज़ को खुद मैनिफेस्ट करूं। मेरे पास इतनी पोटेंशियल है, जो कि स्कॉर्पियो के पास है इतनी पोटेंशियल, कि आप हर एक अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर एक पॉजिटिव चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड ये आपको दिया गया है, भेजा गया है यूनिवर्स ने अप्रैल के मंथ में, इस एनर्जी में आपको। नाउ जस्ट बिकॉज कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, कुछ चीजें हैं जो आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या आप ज्यादा कंज्यूम होने दे रहे हो, क्योंकि आप छोटी सी चीज को लेके बैठ रहे हो और उसको ज्यादा ज्यादा और ज्यादा सोच के अपने माइंड में बड़ा क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो उस वजह से नाइन ऑफ सॉर्ड्स है कि थोड़ा सा टेंशन उस वजह से आपको हो सकता है, ओवर थिंकिंग ये समस्या इस वजह से हो सकती है, और डिसीजन लेने में आगे चल के कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, तो थर्ड आई चक्रा को भी अनब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। थर्ड आई की मेडिटेशन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिगो कलर आप यूज़ कर सकते हो, ब्लू कलर आप यूज़ कर सकते हो, वॉयलेट कलर के कपड़े पहन सकते हो, है ना। सो या फिर एक हैंकी रख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं उसकी एनर्जीज को इन्हेंस करो, इम्प्रूव करो। जिस भी रिलीजन के हो उस रिलीजन के मंत्रास को चैंट कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लव लाइफ जो है वो स्मूथली चलाने के लिए ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अभी हम पर्टिकुलरली गाइडेंस भी लेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एक चीज़ नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ये समझ में आ रही है कि बस अभी इतनी ओवर थिंकिंग, टेंशन, समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ओवर थिंकिंग, बार बार उसी को सोचना, उससे निकल के क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में पहुंच जाओगे। अप्रैल खत्म होते होते यहाँ से निकल के आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, और जिस किसी ने जल्दी समझ लिया
वो तो 15 डेज के अंदर अंदर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएगा। और एक बार आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए तो फिर आप क्या दूसरों के पास आपसे दूसरे गाइडेंस लेने आएंगे। आपको आपकी प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे और आप उनका सोल्यूशन दे रहे होगे। ना सिर्फ सोल्यूशन दे रहे होगे बल्कि तरीके से बता रहे होगे, अपना एग्जाम्पल देके बता रहे होगे कि देखो मैं कहाँ थी और मैं कहाँ पहुंच गई, मैं कहाँ था, मैंने क्या क्या देखा और आज देखो मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। तुम भी करो, तुम भी जा सकते हो, तुम भी पहुंच सकते हो। सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही। टू ऑफ सॉर्ट्स बोल रहा है, देखो अगर किसी दो चीज में उलझे हुए हो ना, लव लाइफ की हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, तो अगर लव लाइफ में कोई दो ऐसे राय हैं जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो, या फिर पर्सन्स हो सकते हैं या प्रपोजल्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी बनी है, फैमिली को चूज करूँ या प्यार को चूज करूँ, कैरियर को चूज करूँ या लव को चूज करूँ। लव में भी फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, है ना, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। तो अगर ऐसी किसी दुविधा में फंसे हुए हो ना, थर्ड आई मेडिटेशन स्टार्ट करो, यू विल गेट थ्रू देम। इससे आप बाहर आ जाओगे, आसानी से बाहर आ जाओगे और आप देखोगे कि लाइफ कितनी अच्छे से बदल रही है, एनहांस हो रही है। और आप अपने आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखोगे, खुद से करते हुए देखोगे, अपने लाइफ के मिरेकल्स अपने हाथों से बदलते हुए देखोगे। जिस दुविधा, जिस दो राहे पे खड़े हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली नम हो चुके हो, इमोशंस फील होने बंद हो गए हैं, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आ रहा, सबसे निकल जाओगे। तो दिस इज द रीडिंग ऑफ योर लव लाइफ। वेरी गुड, वेरी ब्यूटिफुल। फोकस करना, कोशिश जरूर करना, और जितनी जल्दी जो है अपना एनर्जी शिफ्ट करोगे उतनी जल्दी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे। यहाँ पे मैं देखती हूँ कैरियर में क्या एनर्जी आ रही है, बिकॉज लव वर्सेस कैरियर रीडिंग है। तो यहाँ पे हम कैरियर के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट से रीडिंग देखेंगे। दो चीज हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना, तो इन दोनों चीज को जब तक बैलेंस नहीं करके रखेंगे तो हमेशा टग ऑफ वॉर लाइफ में चलता रहेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मेरे प्यारे स्कॉर्पियो बेबीज के लिए कैरियर की क्या एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स प्लीज बताइए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। रीडिंग से जरूर कनेक्ट करना, वीडियो को लाइक करके अपनी एनर्जी एक्सचेंज करो। मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड्स निकाल के एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और देखते हैं द मून। ओके, स्कॉर्पियो के कैरियर की क्या एनर्जी है यूनिवर्स अप्रैल मंथ के लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप लोग ना कंज्यूम कर रहे हो ना बहुत कुछ। आपको देखो एक तो हम ना 21 डेज टू योर बेस्ट सेल्फ चैलेंज कर रहे हैं। हमने 21 डेज ग्रेटिट्यूड सेल्फ चैलेंज किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है चीज़ें। आपको क्यों बता रही हूँ अभी बताती हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हो। आप छोटी सी चीज़ जो आपको नींद नहीं आ रही है, आप पैनिक अटैक्स हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, प्रॉपरली किसी एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो लव हो चाहे वो कैरियर हो। इनसे निकलने के लिए आपको अपना इनर वर्क करना ज़रूरी है। और इनर वर्क प्रैक्टिसेस जो होती है ना वो करनी ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प, खुद की खुद से हेल्प करना ज़रूरी है, सो दैट आप आगे बढ़ो। और अप्रैल में अगर ये एनर्जीज आ रही है मतलब आज से ही आपको इंडिकेशन मिल रही है कि ये करना शुरू करना है ना। अप्रैल हमारा 4th मंथ है इस ईयर का। अगर हम अभी भी यहीं पे उलझे रहेंगे तो लाइफ में हमको अच्छी चीज़ें जो अट्रैक्ट करनी है, जो मैनिफेस्ट करना है, जो हमारा गोल है, विजन है, हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नींद पूरी लेनी है ना। अपना स्लीपिंग स्केड्यूल ठीक करो, अपना टाइमिंग ठीक करो, सोने का टाइम, उठने का टाइम, जागने का टाइम, हर चीज को प्रॉपरली मैनेज करो। अगर आपने अपना टाइम सही किया आधी तकलीफ तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, कोई एक ऐसी प्रैक्टिस, मेडिटेशन हो गया, हीलिंग हो गया, मंत्रा चैंटिंग हो गया, कोई भी एक ऐसी प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी है अप्रैल के मंथ में। इट विल बी गुड। कैरियर के लिए बहुत सारा बोझ अकेले लेके चल रहे हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले लेके चल रहे हो। ऐसा फील होता होगा कि सब कुछ मुझे ही संभालना है और कोई नहीं है जो मेरा हाथ बटा पाए। अब ये पॉसिबल है कि आप ऑफिस में आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर घर में आप सोल मेंबर हो, या आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो उसको क्या करना है, बाइफरकेट करना है। पहले तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है और एक रूटीन तैयार करना है। आपको
कल क्या करना है वो आपको आज तय करना है। सो एक छोटे-छोटे गोल्स बनाने हैं, मैं नहीं कह रही 1 मंथ का टाइम टेबल बना लो, छोटे-छोटे गोल्स बनाओ, बाइफरकेट करो और यहाँ पे कैरियर को आप अच्छे से चलाने के लिए अप्रैल मंथ में ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी। द मून की एनर्जी बता रही है कि जो मून साइकिल है ना, जैसे फुल मून का टाइम आया, न्यू मून का टाइम आया, तो उस समय पे ना आप बहुत अच्छी टेक्निक्स मैनिफेस्टेशन की करके आप अपने आप की एनर्जीज को बहुत इन्हांस कर सकते हो और अपने कैरियर में अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हैं वो ग्रैब कर सकते हो। अच्छी-अच्छी पॉजिटिव चीज़ें, जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे कैरियर के लिए आपके लिए आई है कि हो सकता है अप्रैल में आपको दूसरे लोग जो हैं वो इतना सपोर्ट ना करें। अब वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको दूसरों की बातों पे पहले तो ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो, अगर आप अपने आप में पीस हो, अपने आप में काम हो, तो फिर दूसरे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो उनकी इनसिक्योरिटी होती है, उस पे हमको फोकस करनी ही नहीं है। द मून की एनर्जी हमको ये बता रही है कि हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करना है। अगर हम उसको सही जगह पे यूज़ कर लिए तो हमारी सारी विशेज़ जो है वो मैनिफेस्ट होते हुए अप्रैल में ही आपको देखने लगेंगी। सो अप्रैल में ही मैनिफेस्टेशन रिचुअल किया, अप्रैल में ही उसका रिजल्ट आ गया। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात है ये। 10-10 लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, अभी वीडियो के दौरान मुझे दिखा है, एंड ये चीज़ें फॉलो ज़रूर करना। अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, चलिए गाइडेंस ले लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका जो पर्सनलाइज़ क्वेश्चन है उसका क्या आंसर आ रहा है, उसमें येस, नो, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन गाइडेंस आ सकती है। बट उसके पहले आपकी जनरल गाइडेंस ले लेते हैं लव लाइफ और करियर के लिए। थैंक यू डिवाइन, मेरी स्कॉर्पियो बेबीज की हेल्प करिए, प्लीज़ बताइए इनको लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे गाइडेंस के रूप में आई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कैरियर के लिए क्या गाइडेंस है प्यारे प्यारे स्कॉर्पियो बेबीज के लिए। थैंक यू। ओके, 6 ऑफ कप्स, लवली। फर्स्ट ऑफ ऑल लव लाइफ के लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर महसूस हो रहा है बार बार आंखों में पट्टियां बंधी, मैं बोल रही हूँ आपको थर्ड आई को आप हील करो, आप देखना आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स कैसे चुटकियों में आती हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि इल्यूजन में फंसे हुए हो, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हाथ में नहीं है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि जो मैं चाहती हूँ वो कभी नहीं होता है ना। कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है मुझे। रिलेशनशिप में शायद आप सामने वाले पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो या हो गए थे। और सो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वन थिंग लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा है हेल्पलेसनेस। मे बी आप फील कर रहे हो कि कोई आएगा और आपकी हेल्प करेगा, सामने वाला समझेगा, सामने वाले को दिमाग आएगा कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। बट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किसी को वेट मत करो कि वो आपको सेव करेगा या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जितना आप सामने वाले पर डिपेंडेंट होगे उतना ही हम अपना जो पावर है वो किसी और के हाथ में रख रहे हैं। तो आपको पहले तो हील होना है, सेल्फ हेल्प खुद करना है, अपनी लाइफ का चार्ज, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अपने हाथों में लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मेक यू फील हेल्पलेस, है ना। तो लव लाइफ में सामने वाले पर्सन पे डिपेंडेंट मत रहना, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी है ना वो खुद क्रिएट करती है, उसके पावर खुद इतनी पावर है, उसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो खुद अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती किसी चीज़ के लिए। सो यहाँ पे वो गाइडेंस आपके लिए। दूसरी गाइडेंस आपके लिए आई है 6 ऑफ कप्स की। 6 ऑफ कप्स कह रहा है कि यहाँ पे मुझे, आप जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आपके कैरियर में कुछ प्रमोशन की, किसी तरक्की होने की, है ना, कुछ चीज़ों का कुछ उम्मीद लगा के जो आप बैठे थे वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। वो आपके पुराने ड्रीम्स, पुराने प्लान, शायद आप उनको भूल भी गए थे, बट अब वो
वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड ये चीज़ आपकी लाइफ को बहुत खुशियों से भर देगा, बहुत प्यारे एहसास से भर देगा, और आपका जो इनर चाइल्ड है वो बहुत खुश होने वाला है आपकी इस अचीवमेंट से। तो आप बहुत खुश होने वाले हो, इवन फैमिली फॉर दैट मैटर खुश होने वाली है। ऐसा भी पॉसिबल है, अगर कोई घर लेने की सोच रहा था, अगर कोई प्लॉट लेने की सोच रहे थे आप, या फिर आप कुछ कहीं पे विजिट करने चाहते थे, तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो। सो कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस यही है कि पुराने प्लान्स और एक्शन जिनको आपने छोड़ दिया है उसको वापस से पकड़ो, उम्मीद मत हारो, क्योंकि यहाँ पे वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अपने पास्ट प्लान में स्टिक रहो, पास्ट की जो चीज़ें आपने पास्ट में जिस तरीके से चीज़ें अचीव की हैं उसी में वापस जाओ, वही वेज अपनाओ, और आप देखोगे कि आप वापस से अचीव कर रहे हो, खुश हो रहे हो, फैमिली को खुश कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों को खुश कर रहे हो, और अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव कर रहे हो। यहाँ पे अब मैं देखने वाली हूँ कि जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है, लव से हो सकता है, कैरियर से हो सकता है, उसका आंसर क्या आने वाला है। हो सकता है यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आए, टाइमिंग भी आ सकती है, येस नो भी आ सकता है आपके क्वेश्चन के लिए। तो अपना क्वेश्चन 3 बार सोच लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जो भी मेरे प्यारे स्कॉर्पियो बेबीज ने क्वेश्चन सोचा है, प्लीज़ बताइए उसका आंसर क्या होने वाला है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कर लेना स्कॉर्पियो। कॉम्प्रोमाइज़, ओके। एक और कार्ड निकालेंगे, ठीक है, जस्ट वन मोर कार्ड। पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। और यहाँ पे है फॉरगिवनेस, तो माफ़ करना तो यहाँ पे ज़रूरी है, और सबसे पहले तो खुद को माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि सॉर्ट्स की एनर्जी इतनी आई है, कुछ चीज़ें तो हैं जिनमें आप खुद को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हो, खुद से भी बहुत क्वेश्चंस है, खुद से भी बहुत गिले शिकवे हैं, तो खुद को भी माफ़ करो। और कॉम्प्रोमाइज़, कुछ सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी ज़रूरी है, खासकर जिसके लिए आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको अपने साइड से करना है। एंड वंस आप ये कर देते हो तो फिर यहाँ पे पीसफुली चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, बी इट लव लाइफ या फिर कैरियर, है ना, दोनों में पीसफुल रेजोल्यूशन फिर आ जाएगा। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप द रीडिंग रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड टू यू वेरी वेल। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना मुझसे। पर्सनल टैरो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या रेकी हीलिंग से लेके आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं। एंड मैं हूँ आपकी टैरो का रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। ऐसी रीडिंग्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।